कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी थी। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विशेषक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हेतु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख में समान रहने गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र समझा जाता। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल कर एक दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह में हटा लेने से दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार की टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय किया जाता था। उन्हें शारीरिक पीड़ा दी जाती थी।
पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन समाज पर लागू होते हैं। अभ्यास समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की सम्मान के पक्षधर थे। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। इतना तो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं। उत्तर, मोती के इस कथन में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। वह आशावादी है क्योंकि उसे भी यह विश्वास है कि इस कैद में मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों की सबसे पहले भागने का मौका दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे उदास थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दिया। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त थे। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहते थे। गरीब के कारण खली खरीदने के लिए उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि साम्राज्य की जानकारी नहीं थी। उत्तर, गा हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी थे। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करे। उत्तर, हीरा और मोती शोषण के विरोध हैं,
वे हर शोषण के विरोध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी भी संकेत करती है? उत्तर: प्रेमचंद स्वतंत्र पूर्व लेखक हैं। उनकी रचनाओं में इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी भी स्वीकार नहीं। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, पर सुस्त कहानी के कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार का आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य पशु के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसी कहानी में उन्होंने यह मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्र सजग ही नहीं मिलता, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विरोध के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आशोक भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आजादी की भावना से जुड़ी है। बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ कि वाइक में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। उत्तर: ही का निपात। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों से गण्य बना दिया। अवश्य ही उनको कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों को श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ ही नाद में मुंह और साथ ही बैठते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में डालते और साथ ही बैठते थे। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे हैं। अभी 4 ही ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियों लिए दौड़े दौड़े और दोनों मित्र भी निपात। कुत्ता भी बहुत वफादार जानवर है। उसके चेहरे पर एक स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। उपवाक छाटकर भी भेद लिखिए। का दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर उठे। उत्तर: यह संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिससे आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। उत्तर: यह मित्र वाक्य है, विशेषता उपवाक्य है। हीरा ने कहा, गया के घर से
नाहक भागो। उत्तर, यहाँ मित्रवाक्य संज्ञा उपवाक है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर, यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषता उपवाक है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। उत्तर, यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण वाक्य है। कहानी में जगह जगह पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, हिम्मत हारना, निराश होना। इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है। टकटकी लगाना, निरंतर देखना। वह दरवाजे पर टिकटकी लगाए देखता रहा। जान से हाथ धोना, मर जाना। यह काम बहुत खतरनाक है। थोड़ा भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया। योद्धा के मैदान में भारतीय सैनिक ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए।